नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे यही गुज़ारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि मुझे हौसला मिल सके और साथ ही साथ मुझे अपनी सजेशंस भी दीजिए कि मैं इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपके समक्ष लेकर के आऊँ। तो ज़्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारी फाउंडेशनल स्टेज से ही रिलेटेड है और जिसमें कम्युनिटी और पेरेंट्स का जो इम्पोर्टेंट रोल है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। तो फाउंडेशनल ईयर्स जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही ज़रूरी एक स्टेज है बच्चों की, जहाँ पर हमें पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ एक कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है और जिसके बगैर बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दें और उसके नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स से बात की जाए और उनको बताया जाए कि हम स्कूल में कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड उनकी हमें किस तरह की हेल्प चाहिए। तो टाइम टू टाइम हमें उनके साथ बात करनी होगी। कभी कभार क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं रहती और वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि गैप आ जाता है जहाँ पर कि बच्चा जो है वो कोप अप ही नहीं कर पाता। घर का एनवायरनमेंट उसका अलग होता है और स्कूल का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो उस एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रेट करने के लिए, उस एनवायरनमेंट को जनरेट करने के लिए हम दोनों जगहों में एक तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर की ड्यूटी रह जाती है कि वो उनके पेरेंट्स के साथ बात करें कि आज हम कौन सी थीम लेने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक लेने जा रहे हैं। तो उसी तरह का एक एनवायरनमेंट घर में भी क्रिएट किया जा सके ताकि बच्चे को बहुत आसानी रहे कि वो दोनों जगह में अपना सामंजस्य बिठा पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक रेगुलर पेरेंट टीचर इंटरेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है स्कूल में, जहाँ पे पेरेंट्स को हम इनवाइट कर सकते हैं और बच्चे की प्रोग्रेस को हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब स्कूल जो है वो पेरेंट्स को ये अलाउ कर सकता है टू शेड्यूल इंडिविजुअल मीटिंग्स विद टीचर्स इफ़ रिक्वायर्ड, कि अगर कभी पेरेंट्स को लगे कि टीचर्स से उनको बात करनी है, किसी बात की उनको परेशानी है या कोई गाइडेंस उनको चाहिए, तो इंडिविजुअली भी वो अपने टीचर्स के साथ राब्ता रख सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के घर भी जाना पड़ सकता है टीचर्स को सो दैट टू अंडरस्टैंड देयर होम एनवायरनमेंट। तो हम बहुत बार हमारे स्कूलों में खासकर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चा जो है वो स्कूल में अच्छा नहीं कर पा रहा है या टीचर्स जो हैं वो इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि उनके घर में उनको हेल्प नहीं मिल रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रोकन फैमिलीज़ का मसला सामने आ जाता है। कभी कभी घर में ड्रिंक और जो करते हैं उनके फादर्स, तो बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बच्चों पर बहुत ही उल्टा असर पड़ता है इस चीज़ का। तो हमें कभी कभी जो है वो एज अ टीचर हमें उनके घर में विजिट भी करना पड़ सकता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट ऑफ द होम। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए होमवर्क इस तरह का डिज़ाइन किया जाए कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स जो है वो भी इन्वॉल्व उसमें हों। तो बहुत सारे स्कूल में फंक्शंस ऐसे करवाए जाते हैं जबकि हम अपने उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि पेरेंट्स मौका मिल जाता है कि वो अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वो ये भी जान सकते हैं कि बच्चा जो है वो किस तरह से स्कूल में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ फंक्शंस इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें और बच्चे और पेरेंट में एक बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत हो। तो इस तरह के सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी हम उनको इनवाइट कर सकते हैं सो दैट दे कैन शेयर देयर नॉलेज अबाउट द स्किल्स के, जैसे कोई पेरेंट जो टेलरिंग का काम करती हैं, हम उनको बुला सकते हैं, उनकी स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स को शेयर करें अपने हमारे बच्चों के साथ। अगर हम उनको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टेलर का ही अगर हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हेल्पर्स का, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो उसमें क्ले मॉडलिंग में ले सकते हैं, कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशंस में ले सकते हैं, गार्डनिंग है, कारपेंट्री है, बहुत सारे लोकल जो हमारे कंटेक्चुअलाइज्ड मटीरियल हैं उसमें भी हम अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं।